Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear fellows, dear students, and dear guys, I hope you are very well, gentlemen. And this is the lecture number 135, and this is the foreign words and phrases, the part 3. From the Paramount English with Professor Abdul Basit Memon. Today there are 15 different types of the foreign phrases. First of all, number 26 पे आता है intent. Intent noun है, इसका मतलब cordial होता है, friendly होता है. अगर मैं कहूँ कि हमें इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए दोस्ताना, तो मुझे कहना चाहिए we want intent relations with India. नंबर सेकंड में आता है स्पिरिट डी कॉर्प. इसका मतलब होता है द मोरल ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द टीम स्पिरिट. यानी अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको देखने में ये होगा कि वही टीम में जीत जाती है जिसमें टीम स्पिरिट होता है, जिसको हम स्पिरिट डी कॉर्प कहते हैं. ऑस्ट्रेलिया टीम इज वंडरफुल बिकॉज दे हैव स्पिरिट डी कॉर्प एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे गेट सक्सेस. नंबर 3 पे आता है, इसको हम पढ़ेंगे फिजार्ड. फिजार्ड का मतलब होता है द फेस और फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग. किसी बिल्डिंग का सामने वाला हिस्सा जो है उसको हम फिजार्ड कहते हैं. तो द फिजार्ड ऑफ ताजमहल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मैग्निफिसेंट. उसके बाद 29 पे आता है फॉर डी म्यूक्स. इसका मतलब होता है कि वांट ऑफ बेटर अल्टरनेटिव, यानी कोई बहुत बेहतर जो नैमुल बदल हो किसी चीज़ का, उसकी भी कमी, यानी वो नैमुल बदल भी अच्छा नहीं है, तो फिर उसको हम फॉर डी म्यूक्स के उसमें इस्तेमाल करते. नंबर 30 भी आता है नाम डी प्लॉम. नाम डी प्लॉम को अक्सर राइटर्स जो अपना सेकंड नेम रखते हैं, जिसको पेन नेम या कलमी नाम कहते हैं या ज़्यूडोनाइम कहा जाता है उसको भी, तो उसको हम कहते हैं नाम डी प्लॉम. मिस्टर हेनरी वॉटन has the nom de plume with Iron Man. अगर हम ऐसा कहते हैं तो उसका नाम आयरन मैन होगा. मेलाफाइड फ्रेंच वर्ड है और ये जो है बोनाफाइड का अपोजिट वर्ड है. बोना का मतलब होता है वेरी बेनिफिशियल, वेरी प्रॉफिटेबल और एडवांटेजियस, लेकिन यहाँ पे मेल से मुराद होता है इन बैड. अगर वो इन गुड फेथ है बोनाफाइड, तो ये होगा इन बैड फेथ. Malafide, the Munafiqin, the hypocrites of Medina had Malafide nature. इसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद नंबर 32 में आता है एड हॉक. एड हॉक का मतलब है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो टाइमली हो, टेम्पररी हो, कोई पर्पस 6 महीने का हो, 3 महीने का जो प्रोजेक्ट होता है उसको एड हॉक प्रोजेक्ट कहा जाता है. तो आई डोंट वांट टू वर्क फॉर एड हॉक पर्पसेस, तो मैं एड हॉक पर्पस के लिए नहीं काम करूँगा. उसके बाद वर्ड आता है अल्टीमो. अल्टीमो एडजेक्टिव वर्ड है, इसका जो सिनोनिम अल्ट है, इसका मतलब लास्ट मंथ होता है. आई गेव यू द बुक इन अल्टीमो या इन अल्ट, इसका मतलब मैंने आपको पिछले महीने दिया था एक बुक. वेंडिटा फ्रेंच वर्ड है लॉन्ग लास्टिंग कॉरल्स. अब इससे एक पूरी हिस्ट्री, अगर ओल्ड अरब्स में जाते हैं तो फिलिप के हेटी लिखता है इन इस बुक द हिस्ट्री ऑफ अरब्स में कि जो ओल्ड अरबिक जो अरब्स थे उनमें लंबी और लॉन्ग लास्टिंग बैटल्स हुआ करती थी या कॉरल्स चलते थे, उसको हम फ्यूड्स कहते हैं. तो वेंडिटा का मतलब लॉन्ग लास्टिंग जो है वो कॉरल्स हैं, और कभी कभी तो ये 40 साल से भी ज़्यादा. एक जंग थी जो 40 साल तक चली, एक तो 100 ईयर्स तक चली. तो इस तरह से ये वेंडिटा कहलाता है. उसके बाद नंबर 35 पे आता है डीटो. डीटो मतलब लैटिन वर्ड है सेम टू सेम. ही इज डीटो कॉपी, हम कहते हैं ही इज डीटो कॉपी ऑफ हिज फादर. तो डीटो का मतलब सेम होता है. नंबर 36 पे हमें लिखा हुआ वाइवा. वाइवा जो है इटालियन वर्ड है, इसका एक मतलब तो वाई वॉश होता है, लेकिन उसको वाई वॉश पढ़ा जाता है. उसका मतलब लॉन्ग लाइफ है. नोबडी इज फॉर वाइवा, इसका मतलब कोई भी लंबी जिंदगी लेके नहीं आया. उसके बाद आता है 36 पे कोरिजेंडा. लैटिन वर्ड है लिस्ट ऑफ एरर्स. अगर कोई प्रिंटिंग में किसी किताब में कोई यानी कि लिस्ट ऑफ
जो है वो एरर्स आ गई हैं तो फिर उसके साथ करेक्शंस भी होती है, तो उसको कोरिजेंडा कहते हैं। इसको थोड़ा मैं यानी कि करके पढ़ाऊँ तो कभी कभी समटाइम्स माय फ्रेंड यूज्ड टू फाइंड द कोरिजेंडा फ्रॉम द डॉन न्यूज़पेपर। मेरा दोस्त गलतियाँ निकालता था प्रिंटिंग की उसमें से। नंबर 38 में बिजारे वर्ड है। बिजारे जो है लेटिन वर्ड है, एडजेक्टिव है अनयूजुअल, अनकन्वेंशनल, यानी अजीब व गरीब, जो कभी यानी कि मुज़े का खेज, इस मीनिंग में आता है। तो आई वॉज एम्ब्रेस्ड विद द बिजारे बिहेवियर माई फ्रेंड। उसके बाद नंबर 39 में आता है पर डीएम। पर डीएम लेटिन वर्ड है तो बाय डे होगा, और मोस्टली ये कॉमर्स के लिए यूज होता है। द लेबरर्स गेट देयर डेली वेजेस आर, या इसको ये से कह सकते हैं द लेबरर्स गेट देयर वेजेस पर डीएम बाय डे, यानी रोजाना के हिसाब से बाय ईच डे कह सकते हैं। 40 नंबर में पर मेंसम है, इसका मतलब ये भी लेटिन वर्ड है, इसका मतलब बाय मंथ होता है। तो वी हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट in the government offices, or if they work in public sector, तो वो जो लोग काम करते हैं दे गेट देयर सैलरी ऑन पर मेंसम। वो बाय मेंसम का मतलब कि मंथ, तो मंथली अपनी जो है वो सैलरी लेते हैं। तो ये जो है बेटा थर्ड पार्ट था फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस का, और इसके साथ हमारा 135 लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।